मंच में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ। वो योगी जिनके तन पर भगवा चोला है, वो योगी जिनकी जुबान पर खांटी हिंदुत्व के धधकते जुमले हैं, वो योगी जिनका आदेश उनके समर्थकों के लिए कानून होता है, वो योगी जिनकी धमक, जिनकी हनक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, वो योगी जिनकी हर बात पर उनके कार्यकर्ता कुछ भी करने, मरने, मारने को तैयार होते हैं, वो योगी जो चुनाव के महासमर में विजय की पताका लहराने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं, वो योगी जब चुनाव प्रचार में कूदते हैं तो कहा जाता है वो बात हिंदुत्व की करेंगे, वो कैराना की करेंगे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दौर का चुनाव होना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पहले दौर के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कैराना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो तमाम शहर हैं जहां पहले दंगे हुए हैं, जहां हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो इलाके हैं जहां से इस बार तय होगा कि बीजेपी को वहां से कितनी सीटें मिलेगी। इसलिए हम बात शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ से, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनना चाहेंगे योगी जी, चूंकि आप चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, हालांकि उसमें दुखती रग आपकी क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, कितनी सीटें बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को, उत्तर प्रदेश की अराजकता को समाप्त करके उत्तर प्रदेश में सबका विकास और सबकी सुरक्षा की गारंटी भी लेगी। चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है और जाहिर है आप हिंदुत्व के एक आइकन भी माने जाते हैं। इस चुनाव में आपको लगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी किसी चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी, वंशवादी या जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं, हमारे पास बड़े नेता भी हैं, हमारे पास सामान्य कार्यकर्ता भी है। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि चेहरा आप क्यों नहीं हो सकते थे? आपका इतना बड़ा चेहरा है, 5 बार सांसद रहे, सबसे युवा सांसद के नाम के तौर पर भी आपका नाम दर्ज है, चेहरा आप भी हो सकते थे। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का जज्बा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सूरत को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बदलने की क्षमता रखता है। आपको हमने सुना है बीते 10 दिनों के अंदर जो 2-3 जगह आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा है, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा की बात भी कही है। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है, दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यहीं आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर? और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे, संगीत सोम ने बनाया और अब आप लोग बना रहे हैं। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे? आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी और 1990 से तुलना करें। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा कर। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को यह भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं। आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में घटित नहीं हुई। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया। और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा की प्रति आगाह करें और वही काम हम कर रहे हैं।